हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडुट्रिया के द्वारा प्रकाशित किया गया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। दोस्तों, यह एडुट्रिया के द्वारा प्रकाशित किया गया वॉल्यूम नंबर 2 है। इसमें टोटल 15 मॉडल सेट दिए गए हैं। मॉडल सेट 13 तक हमने पिछले वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे मॉडल सेट 14 को। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी पूर्णतः बिहार एसआई प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं और अभी नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं जो सभी विषय से मिलाकर के इसमें समाहित किया गया है। दोस्तों, अब बस कुछ ही दिन बच गए हैं बिहार एसआई के। आज आपको 21 नवंबर हो गए हैं और फाइनली 17 दिसंबर को आपको बिहार एसआई का एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाएगा। तो उसके लिए समय आपके पास काफ़ी कम बचा हुआ है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट से अभी दूर हैं तो कृपया दूर ना रहें, प्रैक्टिस सेट से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू करें और इसे रिवाइज करना शुरू करें। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम देखते हैं अपने मॉडल नंबर 14 को। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में इस एग्ज़ाम के लिए आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और एक प्रश्न के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल आपको 200 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है दोस्तों, निगेटिव काफ़ी कम है। आप बिना सोचे हुए सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, यदि आप अभी कंटिन्यू अपना प्रयास को जारी रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि अब बस समय बचा हुआ है रिवीजन का। जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। ठीक है, आइए आज का हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ठीक है, लेकिन उसमें इसे इग्नोर कीजिएगा, लेकिन अपने पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए आइए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑपरेशन बॉर्डर। दोस्तों साथ ही साथ कुछ और भी ऑपरेशन को याद रखिएगा। ऑपरेशन दोस्त, यह तुर्की में स्टार्ट किया गया भारत सरकार के द्वारा। जो तुर्की में भूकंप आई थी उसे भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन अजय भी अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया इजरायल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर हमारा 2 है। DSSAR मिशन के तहत किस देश के DSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रह को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर के उपग्रह को भेजा गया। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा देखते हैं 3। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 4। जल संरक्षण योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है। जल संरक्षण योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 5। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचगनी महाराष्ट्र को घोषित किया गया। ठीक है, और ये जो मेरा स्वच्छता रिपोर्ट जारी किया गया है ये 7वें क्रम का रिपोर्ट जारी किया गया। लगातार इसमें इंदौर सबसे आगे रहा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सुमन बेरी रहे। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। इसे किसे समाप्त करके किया गया। तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 15 मार्च 2014 को, और उसी के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7। जायद तलवार 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित किया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 8। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि
कि भारत का स्थान 161वां रहा, प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा। और विश्व प्रेस दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो प्रत्येक 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका स्थापना किया गया था सन 2002 में, जैव विविधता अधिनियम सन 2002 के तहत। ठीक है। और प्रत्येक 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर हमारा 10 है। प्रश्न नंबर 10, जलवायु परिवर्तन को लेकर COP26 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जलवायु परिवर्तन को लेकर COP26, COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। यह UNFFC एक संगठन है, उसी का मीटिंग होता है जिसे नाम दिया जाता है COP26, COP नाम दिया जाता है। ठीक है। इस बार जो इसका बैठक हो रहा है COP26 नंबर का बैठक हो रहा है, यह कहाँ हुआ था? तो स्कॉटलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। और यह 27वां बैठक कहाँ हुआ था? तो COP27 का बैठक हुआ था मिस्र में। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 11, भारत के नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई, इसका इस्तेमाल किस साम्राज्य से होता आ रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि भारत के नए संसद भवन में पवित्र सिंगोल की स्थापना की गई है, इसका इस्तेमाल किस साम्राज्य से होता आ रहा है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता जॉर्जी गॉस्पिनोड हैं, इनका संबंध है किस देश से? तो यह रहने वाले हैं बुल्गारिया के। कहाँ से? तो बुल्गारिया के रहने वाले हैं। कौन? तो जॉर्जी गॉस्पिनोड। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया? तो केंद्र सरकार द्वारा जारी तो कई योजना की जाती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा करेक्ट, लखपति दीदी। ठीक है। लखपति दीदी केंद्र सरकार के द्वारा योजना का गठन किया गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? पोषण भी पढ़ाई भी, यह किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है वो क्या संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। ठीक है। इसका गठन हुआ था 1992 में, जैसा कि मुझे याद है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक है यहाँ पे नीरजा चौधरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 17, अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, यह कहाँ किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि यह गुजरात में किया गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति के तहत OBC EBC गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्धघुमंतु जनजाति श्रेणी के 9 से 12 तक की कितने मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 15,000 मेधावी छात्रों को यह राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि ग्रीस। ठीक है। क्या हो जाएगा? ग्रीस के द्वारा सम्मानित किया गया, ग्रीस सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में भारत सरकार ने किस अफ्रीकी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन शुरू किया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया के साथ। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, विश्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है। BRO का स्थापना कब किया गया था? तो सन 1960 में BRO का स्थापना किया गया। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रश्न नंबर 22, हाल ही में व्यापार एवं वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन बना? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश जो है वह USA बना, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 23, हाल ही में एप्पल कंपनी ने किस देश के साथ साझेदारी कर भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC के साथ, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 24, सिपरी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में कौन से स्थान पे है? तो भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे USA है, दूसरे स्थान पे रसिया है, तीसरे स्थान पे चाइना है, चौथे स्थान पे हमारा भारत इंडिया है, ठीक है, हमारा देश इंडिया, ठीक है। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में किस देश द्वारा चांद पर भेजा गया लैंड मिशन लूना 25 चांद पर सफलतापूर्वक उतरने में असफल हुआ है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा रसिया का, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, पृथ्वी के सतह भूप्रवृत्ति में उपस्थित तत्व किस क्रम में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है 46%, उसके बाद सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है 27% के आसपास, उसके बाद एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है 13% के आसपास, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं स्थित देशों का कौन सा मिलान सही है? ठीक है, तो यहाँ पे विसुवियस ज्वालामुखी है वह इटली में एकदम करेक्ट है, कोटोपैक्सी या इक्वाडोर में एकदम करेक्ट है, और किलिमांजारो यह तंजानिया में स्थित है, ठीक है, और फ्यूजिमा जो है वह जापान में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और 2, 1 और 2 ये दोनों सुमिलित है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 ये दोनों एकदम सुमिलित है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28 को। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन द्वारा होता है? ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉर्ज, ठीक है। प्रश्न नंबर 29, ग्रेट स्लेव लेक निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ग्रेट स्लेव लेक यह कनाडा में स्थित है, ठीक है, और मिशिगन ये भी कनाडा में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30, से सिमसा हिमावती भवानी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? सिमसा हिमावती भवानी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा हो गया 31, कार्मेथोडियम इंडिक्स नाम की एक अल्पाइन प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कार्मेथोडियम इंडिक्स नाम की अल्पाइन प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपीन प्लेट, ठीक है। प्रश्न नंबर 33, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा जाता है, एक खादर मिट्टी और एक बांगड़ मिट्टी, ठीक है। प्रश्न नंबर 34, भारत में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड द्वारा गठन किया गया, यह कब गठन किया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1953 में गठन किया गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 मेरा कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो ये सभी को पता है कि केरल राज्य है, ठीक है। प्रश्न नंबर 36, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय नेता निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। प्रश्न नंबर 37, यूनाइटेड इंडिया
इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा शिव प्रताप और अहमद खां द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 38, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी जोशी के द्वारा किया गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, आशा सहाय किस आंदोलन से संबंधित थी? आशा सहाय किस आंदोलन से संबंधित थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग ने चलाया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 41, दक्षिण पूर्व तट पर अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। तो यह कब स्थापित की थी? तो सन 1611 ईस्वी में स्थापित की थी। ठीक है। दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो 1611 ईस्वी में स्थापित की थी। ठीक है। प्रश्न नंबर मेरा हो 42, अखिल भारतीय क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? अखिल भारतीय क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857 को। दोस्तों लगता है मेरे आँख में कुछ पड़ गया, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बर्दाश्त करता हूँ। प्रश्न नंबर 43, कालिदास द्वारा रचित पुस्तक मालविका अग्निमित्र का संबंध किस वंश से है? कालिदास द्वारा रचित पुस्तक मालविका अग्निमित्र का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश से है। ठीक है। किस वंश से है? तो गुप्त वंश से है। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट एकता व्यवस्था की नहीं है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ये गलत है। ठीक है। बाकी ये तीनों के तीनों एकदम सही है। एकता प्रथा क्या होती थी? तो एकता प्रथा सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा लगाई जाती थी। यह सेना को वेतन के बदले दिया जाता था। ठीक है। दिया जाने वाला राशि कहा जाता था आपको एकता प्रथा। ठीक है। प्रश्न नंबर 45, भक्ति संस्कृति की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? भक्ति संस्कृति की शुरुआत हुई थी, यह कब हुई थी? तो यह 15वीं एवं 16वीं सदी में हुई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनावली। प्रश्न नंबर 47, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऋग्वेद में। ठीक है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोल्हापुर था। कौन था? तो कोल्हापुर था, कोल्हापुर। प्रश्न नंबर 49, दिए गए विकल्पों में सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले जो हुई थी कॉलेज, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना सबसे पहले की गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह पारित किया गया था 1876 ईस्वी में। कब पारित किया गया था? 1876 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 51, दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किससे जुड़ा हुआ था? दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान यह किससे जुड़ा हुआ था? तो यह जुड़ा हुआ था आपको होंगुल से। दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान यह होंगुल से जुड़ा हुआ है। यह दांची ग्राम जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। जम्मू कश्मीर बर्फीली इलाका है और यहाँ होंगुल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 52,
भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो दोस्तों मैं अभी ही थोड़ा सा देर पहले ही बताया था इसी वीडियो में, ठीक है, कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत यह प्रत्येक 22 मई को मनाई जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारियल के वृक्ष को। प्रश्न नंबर 54, नीलापट पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो नीलापट पक्षी विहार यह स्थित है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। प्रश्न नंबर 55, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु हेलेंस्की सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो हेलेंस्की सम्मेलन आयोजित किया गया था 1964 ईस्वी में, ठीक है। 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 56, पंचायतों की शक्तियां तथा उत्तरदायित्व की अनुसूची में वर्णित कौन सी है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों का वर्णन किया गया, ठीक है। टोटल भारत के संविधान में 12 अनुसूची है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 57, मनोरंजन, लोक स्वास्थ्य तथा सिंचाई किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। टोटल 3 सूचियाँ होती है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, ठीक है। ये इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में किया गया है, ठीक है, सूचियों का वर्णन। प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58, फजल अली की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। फजल अली की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 59, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार यह किया गया अनुच्छेद नंबर 82 में, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार यह किस अनुच्छेद में किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82 में, ठीक है। प्रश्न नंबर 60, राज्यों को मिलने वाले राजस्व सहायता हेतु अनुशंसा कौन करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि राज्यों को मिलने वाले राजस्व सहायता हेतु अनुशंसा यह कौन करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग, ठीक है। प्रश्न नंबर 61, मैथिली एवं डोगरी किस वर्ष राजभाषा का दर्जा दिया गया था? मैथिली एवं डोगरी को किस वर्ष राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2003 में मैथिली, डोगरी, संथाली, ठीक है। इस 4 भाषा जोड़े गए थे, कौन कौन? तो बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, इन तीनों का स्थापना किया गया था सन 2003 ईस्वी में, ठीक है। प्रश्न नंबर 62, पंचायतों से संबंधित विभिन्न समितियां में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, पंचायतों से संबंधित विभिन्न समितियों में कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ समिति, दूसरी तरफ उसका वर्ष दिया गया, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 एकदम करेक्ट है। अशोक मेहता समिति 1970 एकदम सही है। संथानम समिति 1962 एकदम सही है। और जीवी के राव समिति 1986 यहाँ पे दिया गया है। जीवी के राव समिति 1986 दिया हुआ है, यहाँ पे 1986 नहीं होगा बल्कि जीवी के राव हो जाएगा आपको 1985, ठीक है। 1985 में जीवी के राव समिति का गठन किया गया था और वहीं एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था 1986 में। राष्ट्रीय पंचायत जो है भारत में पंचायत का गठन जो किया गया था उसे संवैधानिक मान्यता दिया गया था एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 63, किस संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न नंबर 64, भारत में विधि अधिकारी में निम्नलिखित में से कौन नहीं आते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानून मंत्री। यह विधि अधिकारी में नहीं आते हैं। बाकी महान्यायवादी, महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता ये सब भारत के विधि अधिकारी के रूप में आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 65, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रश्न नंबर 66, रूस में
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस काल में के दौरान लागू की गई थी? रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस काल के दौरान लागू की गई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 1928 से 1933 के द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से किसे संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है M1 को, और विडयत मुद्रा के नाम से जाना जाता है M3 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 68, किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के द्वारा किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे IPO कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि आपने अपना एक कंपनी क्रिएट किया, 100% उसमें इन्वेस्ट किया। कितना? 100% इन्वेस्ट किया, और आपकी कंपनी काफ़ी बड़ी हो गई। ठीक है, तो अपना कुछ परसेंट जो शेयर है उसे बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना कुछ परसेंट शेयर किसी दूसरे पर्सन से बेच रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? इनिशियल पब्लिक ऑपरेटिंग। ठीक है, क्या? ऑफरिंग। ठीक है, IPO। प्रश्न नंबर 69, प्रश्न नंबर 69 है कि किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के संबंध में आधिकारिक तौर पर हुए मूल्यह्रास के नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मूल्य अवमूल्यन कहा जाता है। क्या कहता है? तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 60, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मामलमपुर है। प्रश्न नंबर 71, प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन स्पेन में किया गया था। प्रश्न नंबर 72, व्यास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? व्यास सम्मान की शुरुआत सन 1991 में की गई थी। प्रश्न नंबर 73, विंबलडन हॉकी जीतने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन है? तो आर्थर एस है। प्रश्न नंबर 74, रावण वध पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रावण वध पुस्तक के लेखक है कौन? तो वात्याभट्टी। ठीक है, प्रश्न नंबर 75, वेदवाद मत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य। प्रश्न नंबर 76, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन के में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 77, प्राणियों में पोषण, श्वसन और संश्लेषण निम्नलिखित में से किसके 3 प्रमुख गुण हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपापचय के। प्रश्न नंबर 78, किसी द्रव में किसी पिंड को तैरना या डुबाना निर्भर करता है किस पे? तो पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो रेखीय विस्थापन सदिश राशि है, कोणीय वेग सदिश राशि है, चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा है ये अदिश राशि है। ठीक है, प्रश्न नंबर मेरा 80। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 81, कि एक तार में बहती विद्युत धारा एक विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? तो विद्युत शक्ति उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 82, प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कथन ए और कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल सही है। तो कथन 1 देख लेते हैं, प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसमें दोनों सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 83, कि किसी पदार्थ का उपचयन
होता है यदि उसे क्या किया जाए, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसे ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हाइड्रोजन की ह्रास हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ देता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमास्य है। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरॉन ठोस अवस्था में मिलता है। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा शीघ्र संचारित होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 87, आयनिक यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो आयनिक यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर 88, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 90, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिया गया ग्रंथि और दूसरा तरफ दिया गया हार्मोन। ठीक है, देखिए अग्नाशय, अग्नाशय का संबंध है ग्लूकॉन से। ठीक है, ग्लूगॉन से। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि का संबंध है ऑटो ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन से। अधिवृक्क का संबंध है आपको कॉर्टिसोल से। ठीक है, और विक का संबंध है आपको विटामिन डी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन से पादपों का मुख्य अवशोषित अंग है। निम्नलिखित में से कौन से पादपों का मुख्य अवशोषित अंग है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ और पत्ती दोनों ये पादपों का मुख्य अंग है। ठीक है, प्रश्न नंबर 92, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि मूलांकर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी पादप गतिविधियां तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 94, एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 95, यह हमारा अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 95 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा बोमन संपुट। ठीक है, जैसा कि हम आपको बताया कि इस एग्जाम में आपको टोटल 100 प्रश्न मिलेंगे, 95 प्रश्न हो गए आपको जीके जीएस मिलेंगे और लगभग 5-6 प्रश्न आपके मैथ्स से रहेंगे। ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन आप देखिए 96 नंबर क्वेश्चन ये रहे। अगर आप सोल्यूशन कर पाते हैं तो आप सोल्यूशन कर लें, इसके आपके 100% कंप्लीट हो जाएंगे। ये 97 प्रश्न रहे, ये 98 प्रश्न रहे। ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ तो नहीं पूछता, एकदम अर्थमेटिक, एकदम सिंपल वाइज पूछता है। ठीक है, ये सारे आपको मैथ्स के क्वेश्चन रहे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया है, आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, कोई वीडियो को रोक करके। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपने कितना नंबर अचीव किया इस वीडियो के इसमें, इस सेट में। ठीक है, तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, गुड बाय फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।